अच्छे थे। एक चैप्टर आया था, आप लोगों को अगर पढ़ाई में आया हो, पता नहीं बदल गया, जेम्स वाट। एक जेम्स वाट नाम का बालक, जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती। उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी और उठा दी, फिर वजन और बढ़ा के रखा, वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई। उसी ने इंजन की रचना की थी, जेम्स वाट। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं हम क्यों उदाहरण दे रहे हैं? जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को उठा जागृत कर रही। तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, उसको और बढ़ाना है। आग को जितनी बढ़ जाएगी उतनी जोर से अध्यात्म की तरफ आप चलोगे। उल्टा मत चलो, उल्टा मत सोचो। ये आग समन का अवसर नहीं, आग बढ़ने का अवसर है। आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। उस बात से अनुभव किया कि भाप में कितनी ताकत है। अगर ये भाप मिले तो बहुत बड़ा कार्य चल सकता। तो वही कोयला झोंककर भाप पैदा करके इंजन के द्वारा ट्रेन निकलवा दी, और उसको सब निकम्मा समझते थे। बस वो विचार, ये चिंतन का विषय। हमारे अंदर जो आग पैदा हो रही, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, उसे हम सह रहे हैं। उसको सह रहे हैं तो एक पावर बन रहा है। वो पावर आपको सीधे भगवान की तरफ बढ़ाएगा। अगर आप उसको बुझाने में लग गए तो वो इधर आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाएगी और भोगा शक्ति बढ़ जाएगी। ये अनुभव की बातें हैं। आप इसको सहना सीखें, मिटाने में काम नहीं बनेगा। सह करके प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। सहना सीखो। सहना हमारा परम धर्म है। सहन कर गए तो महात्मा, टूट गए तो विषयात्मा। और फिर हमें पता नहीं ये अवसर जो मिला है कब मिले, इसलिए सावधान। सत्संग को सुनो और उसका मनन करो, उसको जीवन में उतारो, तभी लाभ मिलेगा। नहीं रोज सत्संग हो रहा है और अगर आप सुनेंगे नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ लिए, फिर वही मनमानी चिंतन ठीक नहीं। ये 6 बातें जिसके जीवन में है, उसके अंदर भक्ति की निष्ठा जागृत हो जाती है और वो सिद्ध महापुरुष हो जाता है। फिर पहला, हर परिस्थिति में क्षमा। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कोई अपराध पे अपराध करता जा रहा है, हम क्षमा पे क्षमा करते जा रहे हैं। बड़ा प्रभाव क्षमा का है। आप तो क्षमा कर रहे हो, उसका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। क्षमा में इतना बड़ा बल है कि जो अपराध कर रहा है उसका परिवर्तन हो जाएगा। क्षमाशील ही परिवर्तन कर सकता है। क्रोध करने वाला या दंड देने वाला महान नहीं माना जाता, क्षमाशील महान माना जाता है। दूसरा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में समय व्यर्थ न जाना, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग में। तीसरा, कोई भी भोग सामग्री समीप फिरी पर नहीं भोगना प्रभु के। मेरे प्राप्ति के लिए मेरा भक्त सब सुखों का त्याग करता है, भगवान ने कहा। जो पवित्र भोग हैं उनको भी आवश्यकता के अनुसार ही, विधि भोग हैं जिनका निषेध नहीं किया गया, धर्म पूर्वक भोग सकते हैं, उनको भी आवश्यकता के अनुसार जितना कम से कम सेवन कर सके। चौथा, सम्मान को विश्वत, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत मानकर निराभिमानी रहना। पांचवा, निरंतर अपने गुरु प्रदत्त उपासना में आसक्त और इष्ट देव पे आसक्त, जो गुरुदेव ने बताए। छठवां, सदगुरुदेव की पूर्ण शरणागति, पूर्ण आश्रय, एकदम कोरा कागज बनकर वो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसे चलने से भक्ति निष्ठा जागृत हो जाती। भक्ति निष्ठा जागृत होने पर वो सबसे अधम और छोटा अपने को समझने लगता है। अपने को इतना तुच्छ मान लेता है कि उसके भजन, सेवा, सद्गुण जितने हैं उनका उसके अंदर अभिमान ही नहीं आता। इसी कारण वो सिद्ध हो जाता है। थोड़ी सी साधना अभिमान उत्पन्न कर देती। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा नहीं है। इसलिए जहां निराभिमानी होकर प्रभु से अपना संबंध जो था है, जो रहेगा, उसका बोध हुआ
उसी समय उसे भगवान की प्रेम लीलाओं का अनुभव होने लगता है।